नमस्कार बच्चों, और आज हम सीखने वाले हैं पूर्ण वर्ग संख्या निकालना। पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे 1 से 20 तक के, और उसकी पहचान करना सीखेंगे कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 1 का वर्ग निकालते हैं हम। 1 का वर्ग, ये 1 है। 1 का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग अर्थात 1 को कितने बार गुणा कर देंगे? 2 बार गुणा, है ना। 1 का 1 से गुणा अर्थात उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वह हमारा वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 2 का गुणा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 का 2 से गुणा करेंगे, उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होती है वही वर्ग संख्या कहलाती है। 2 दूने 4 हो जाएगा। उसी तरह से 3 का कितना होगा? 3 का 9 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। 5 का कितना हो जाएगा? 5 पंचे 25। 6 का कितना होगा? 6 छक्के 36। 7 का वर्ग 7 सत्ते 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। और 11 का वर्ग 121। 12 का वर्ग 144। और 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169। और 14 का वर्ग हो जाएगा 196। 15 का वर्ग 225। और 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग हो जाएगा 324। 19 का वर्ग 361। और 20 का वर्ग जो है 400। इस तरह से हम वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका वर्ग निकलता है। जैसे 2 का 2 से गुणा करेंगे तो उसका वर्ग निकल जाएगा। उसी संख्या का उसी संख्या से वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाता है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या नहीं आया, कौन सी संख्या नहीं आया। इकाई में देखिए, इसमें इकाई में 2 नहीं आया और 3 नहीं आया। यहाँ पर देखिए 5 आया, 6 आया है, 7 नहीं आया, 11 नहीं आया, 8 नहीं आया। ठीक है, तो ये चारों संख्याएं जो है इतने में 20 तक नहीं आया, मतलब किसी में भी इकाई के अंक पे नहीं आएगा। तो ये यदि इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 हो तो वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। यदि इकाई के अंक में ये रहेगा तो देख के ही समझ जाओ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, और यदि इकाई के अंक में जैसे हो सकती है, क्या हो सकती है? पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। वर्ग संख्या कौन कौन रहेंगे तो हो सकती है? जैसे देखिए 1 आया, और क्या आया? 4 आया है, 5, 6, और ये कौन? 9, और किया 0। ये 0 इतने यदि आएगी, 1 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा, या 0 आता है इकाई के अंक में, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं 1100 एक संख्या है, इसकी इकाई के अंक में भी 0 है, और 12,000 में भी इकाई के अंक में क्या है? 0 है, और 790 में भी इकाई के अंक में क्या है? 0 है। लेकिन यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। ठीक है, और इसमें ये एक हमें पता चलता है कि देखिए इकाई में क्या है? ये 2 का 4, और 4 का 16, 6 का 36, 8 का
84, 10 का 100। अर्थात 2 क्या है? सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 16 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 36 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, 64 सम संख्या है। अर्थात सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। कभी भी याद रखना, सम संख्या का वर्ग सम होगा। क्या होगा? सम संख्या होगा। और उसी तरह से देखते हैं कि विषम संख्या में देखिए 3 का 9 आ गया, विषम का विषम, 5 का 25 आ गया, 7 का 49 आ गया, 9 का 81 आ गया। और विषम संख्या का वर्ग क्या होगा? विषम संख्या होगा। ठीक है, हमने सीखा यहाँ पे सम संख्या का वर्ग सम होगा, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। और यदि इकाई के अंक में 2, 3, 2 या 3 या 7 या 8 आता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता है। और यदि 1, 4, 5, 6 या 9 या 0 आता है तो हो सकता है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।